श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके ही अपने श्याम वॉइस चैनल पर एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने घर का जो मुख्य द्वार होता है उस पर जल छिड़कने से लोग इतनी जल्दी अमीर कैसे बन जाते हैं। तो इस वीडियो में इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, तो आप भी वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों घर का जो मुख्य द्वार होता है वो आपकी किस्मत को चमका सकता है। बस आपको कुछ छोटे छोटे से उपाय करने होंगे, क्योंकि इन्हीं उपायों को आजमा कर लाखों लोग जो है अमीर बन गए हैं। इन उपायों में सबसे खास उपाय है घर के मुख्य दरवाजे पर पानी छिड़कने वाला उपाय। इसके साथ साथ हम कुछ और आसान से उपाय भी आपको इस वीडियो में बताएंगे, जिनको आप सिर्फ 21 दिन तक आजमा कर देखिए। निश्चित ही आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव होगा, जो किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। तो दोस्तों घर के मुख्य दरवाजे को घर के अन्य दरवाजों से बड़ा रखना चाहिए। यह नकारात्मक ऊर्जा को कम करता है, साथ ही दरवाजा क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में खुलता हो। यह घर की समृद्धि के लिए शुभ होता है। यह भी ध्यान रखें कि यदि मुख्य दरवाजा काफी ऊंचाई पर है तो आपको रास्ते पर जाने के लिए सीढ़ियां बनानी पड़े तो सीढ़ियों की संख्या विषम होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं वो कौन से उपाय हैं जो आपको अमीरी के मार्ग पर ले जा सकते हैं। बस जरा ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को पूरी सुनिएगा। तो दोस्तों वास्तु शास्त्र के अनुसार प्रतिदिन घर की महिलाओं को सुबह उठ करके सबसे पहले घर में झाड़ू लगाकर मुख्य द्वार पर भी झाड़ू लगाना चाहिए। इसके बाद द्वार के दोनों ओर थोड़ा थोड़ा शुद्ध जल छिड़कना चाहिए। इसके साथ ही घर के द्वार और खिड़कियों को भी खोल देना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और हर प्रकार की नकारात्मकता दूर रहती है। जिस घर में हमेशा अंधेरा रहता है यानी कि बाहरी प्रकाश नहीं आता है, वहां पर विभिन्न प्रकार के वास्तु दोष उत्पन्न हो जाते हैं। अगर तांबे के लोटे में स्वच्छ जल लेकर के छिड़काव किया जाए तो ये बहुत ही अच्छा होता है। इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर के लोग भी स्वच्छ रहते हैं, क्योंकि तांबे को पवित्र माना जाता है और वैज्ञानिक रूप से भी इसका काफी महत्व है। डॉक्टर और वैद्य भी रात भर तांबे के बर्तन में पानी रखकर सुबह इसका सेवन करने की सलाह देते हैं। इसके कारण स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे में तांबे के लोटे से ही मुख्य द्वार पर पानी का छिड़काव करने से घर के बाहर मौजूद कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। इससे घर के आसपास का वातावरण तो साफ होता ही है, साथ ही वास्तु के इस उपाय से घर में धन धान्य की भी वृद्धि होती है और घर में खुशियां आती है। अगर छिड़काव करने वाले पानी में थोड़ी सी अगर हल्दी मिला ले तो इसका तो लाभ कई गुना बढ़ जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ पैसे की कभी भी कमी ना हो तो अपने यहाँ मुख्य द्वार पर दहलीज यानी कि चौखट जरूर बनवाएं और इसके बाद रोज सुबह पानी में हल्दी मिलाकर के चौखट को धोने से आर्थिक उन्नति होती है। यदि आपके घर में दहलीज न भी हो तो भी हल्दी मिलाकर के पानी का छिड़काव मुख्य दरवाजे के सामने करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुबह उठ करके स्नान करने के बाद पूजा घर में धूप दीप प्रज्वलित करने के बाद अगर आप घर के मुख्य द्वार पर हल्दी के पानी में 1 रुपए का सिक्का डाल करके छिड़काव करते हैं और फिर उस सिक्के को मंदिर में रख देते हैं तो जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार ग्रहों का केंद्र होता है, इसीलिए मान्यता है कि हल्दी के पानी को मुख्य द्वार पर छिड़कने से घर का वास्तु और ग्रह दोष दूर होता है। घर के मुख्य दरवाजे के बाहर पानी का छिड़काव करते समय सप्ताह में कम से कम 1 दिन नमक मिला करके भी पानी छिड़काव करना चाहिए। दरअसल नमक नकारात्मकता को दूर करता है। धार्मिक पहलू के साथ साथ इसके वैज्ञानिक पहलू भी हैं। सप्ताह में 1 बार नमक मिले पानी के छिड़काव करने से घर के सामने और आसपास पनप रहे परजीवी समाप्त हो जाते हैं। पुराने समय में भी घर के आंगन को पूरी तरह धोने का प्रचलन था, लेकिन आजकल लोग खासकर शहरों में फ्लैट में जो रहते हैं, जहां आंगन नहीं होते लेकिन
फिर भी घर के मुख्य दरवाजे के सामने नमक मिले पानी से धोने या फिर पोछा लगा देने से भी रोग दोष जो है दूर हो जाते हैं। नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो घर के अंदर नहीं आती है। तो दोस्तों अब हम आपको घर के मुख्य द्वार से संबंधित एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिसे यदि आपने नियम अनुसार कर भी लिया तो यकीन मानिए दोस्तों कि आप पैसे गिनते गिनते थक जाओगे। मित्रों, पानी से संबंधित यह एक बहुत ही कारगर और चमत्कारिक उपाय है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कलश का संबंध संपन्नता और ऐश्वर्य से होता है, जो कि जीवन में सभी प्रकार के भोग और विलास को प्रदान करने वाला होता है। यह शुक्र और चंद्र का प्रतीक है। कलश की स्थापना मुख्य रूप से 2 जगहों पर की जा सकती है, पहला मुख्य द्वार पर और दूसरा पूजा स्थान पर। इस उपाय को करने के लिए प्रवेश द्वार के पास पानी से भरा कलश रखना चाहिए। मुख्य द्वार पर रखने वाले कलश का मुख चौड़ा और खुला हुआ होना चाहिए तथा इसमें पर्याप्त मात्रा में पानी भरकर ही रखना चाहिए। हो सके तो ताजे फूलों की कुछ पंखुड़ियां भी इसमें आप डाल करके रख दीजिएगा। दोस्तों, मुख्य द्वार पर जल से भरा हुआ कलश रखने से घर में आर्थिक संपन्नता आती है और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती है। इससे घर में सकारात्मकता और खुशहाली बनी रहती है। इसके अलावा मुख्य दरवाजे के लिए एक और चमत्कारिक उपाय हम आपको बताने वाले हैं, वो है घोड़े की नाल का उपाय, जिसका सीधा संबंध शनि से होता है। इसका प्रयोग आमतौर से शनि संबंधी घर की समस्याओं के लिए किया जाता है। उसी घोड़े की नाल का प्रयोग आपको करना है, बहुत ही उत्तम होता है। जो घोड़े के पैर में पहले लगी होती है, एकदम नई बिना इस्तेमाल की हुई नाल कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं दिखाती, इसलिए आपको घोड़े के पैर में लगी हुई नाल ही लेनी है। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए शुक्रवार को आपको घोड़े की नाल खरीद करके घर ले आनी है और पूरी रात घर पर सरसों के तेल में इसको डुबो करके आप रखें। अगले दिन यानी कि शनिवार को जल्दी उठ करके पूजा पाठ करने के पश्चात नाल को तेल से निकाल करके घर के मुख्य दरवाजे पर आप इसको लगा दें। ऐसा करने से घर के सभी लोगों का शनि ठीक रहेगा, आर्थिक दशा ठीक हो जाएगी और संकट कलेश भी दूर होंगे। दोस्तों, इन उपायों के साथ साथ घर के प्रवेश द्वार पर लक्ष्मी जी के पैर बनाएं और बने बनाए पैर भी आप लगा सकते हैं। लेकिन एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो आप लक्ष्मी माँ के पैर लगाने जा रहे हैं वो पैर अंदर की तरफ आ रहे हों। वास्तु विज्ञान के अनुसार इससे घर में समृद्धि आती है और सभी देवी देवताओं की शुभ दृष्टि हमारे घर पर सदैव बनी रहेगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इससे अशुभ ग्रहों का बुरा प्रभाव भी कम होता है। इसके अलावा हमारे घर पर किसी की बुरी नजर भी नहीं लगती है। साथ ही आम या अशोक के पत्तों की एक माला आप बनाएं, इसे घर के प्रवेश द्वार पर बांधें। वास्तु शास्त्र के अनुसार इससे नकारात्मकता दूर होकर के समृद्धि आती है। जब पत्तियां सूख जाएं तो आप ये माला बदल दीजिएगा। और घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाना भी बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार स्वास्तिक के लगाने से सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है। घर, दुकान या ऑफिस के प्रवेश द्वार पर शुभ लाभ का निशान भी आप बनाइएगा। इससे रोग और शोक में कमी आती है और सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। इस प्रकार घर के मुख्य द्वार से संबंधित कुछ आसान लेकिन काफी असरदार उपाय को करने से आपके जीवन में खुशहाली आ सकती है और रुपए पैसों से संबंधित परेशानियां भी शीघ्र ही दूर हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ आसान से चमत्कारिक से उपाय जो कि हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए। आप भी इन उपायों को सच्ची श्रद्धा, सच्ची लगन के साथ कीजिएगा। बहुत जल्द ही आपको इनका रिजल्ट देखने को मिलेगा, बहुत जल्द ही इसका परिणाम आपके सामने होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम की हाजिरी लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे कल एक और नई वीडियो में नए उपाय, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय श्री श्याम। ओम नमः शिवाय।